जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नव संवत्सर की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको घट स्थापना हम किस तरह से करते हैं ये बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं। तो देखो, आपने देखा होगा कि मैं बाती बना रही थी। ये मेरी अखंड ज्योति के लिए बाती बन रही थी, जो कि मैं कलावे से बनाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एक मिट्टी का दिया जलाती हूँ। मिट्टी के दिए में तिल का तेल रखकर हम अखंड ज्योत जलाते हैं। और जब हम ज्योत जलाते हैं तो उस ज्योत के नीचे हम लोग जो है थोड़े से चावल मैं रखती हूँ, जिससे कि सुख समृद्धि और संपदा बनी रहे, ये माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और आप देख रहे हैं मैंने ज्योत जो है प्रज्वलित कर ली है। और अब मैं जो है चौकी पर घट स्थापना भी करूंगी और ज्वारे भी बोऊंगी, जिसे हम जौ के बीज जो हम मिट्टी में बोते हैं। तो दोस्तों देखो, आप मैंने जो है चावल डाल दिए हैं। जो ये अक्षत चावल होते हैं, इसका एक अष्टकमल बनाया जाता है, जो कि मैं बना रही हूँ। अष्टकमल बनाने के बाद ही हम जो है इसके ऊपर से कलश को स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नवदुर्गों में जो है नवरात्रों में माता के 9 दिन भक्ति और भाव से अगर आप माँ को पूजते हैं तो माँ जरूर आपको आशीर्वाद देती हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो है अगर हम भाव से माँ की पूजा करें तो हमें ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है पूजा पाठ में, क्योंकि माँ भाव की भूखी होती है। माँ कभी भी जो है अपने बच्चों पर नाराज नहीं होती है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो बच्चे से हर प्रकार से खुश रहती है। तो अब आप देखिए, मैंने अष्टकमल बना दिया है और मिट्टी के एक पात्र में मैंने जो है जौ बो दिए हैं, जो कि मैंने अष्टकमल के जो मैंने चावलों से बनाया है उसके ऊपर रखा है। और फिर उसके ऊपर हम अपना कलश रख देंगे। और कलश में मैंने गंगा जल डाला और उसके बाद मैंने शुद्ध जल उसमें भर दिया है। शुद्ध जल भरने के बाद हम जो है इसमें लौंग, इलायची, बतासा, सिक्का जो है चांदी का भी आप ले सकते हैं और नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं, और हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सारी चीजें हम कलश के अंदर डालते हैं। माना जाता है कि कलश के अंदर वरुण देवता का वास होता है। और थोड़े से फिर हम लास्ट में अक्षत भी डाल देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम पंचपल्लव लगाते हैं। पंचपल्लव में 5 प्रकार की पत्तियां होती हैं, पर अब पत्तों के अभाव के कारण हमें जो है इतनी सारी पत्तियां तो नहीं मिल पाती हैं, तो हम आम के ही पत्तों से कलश को सजाते हैं। तो आम के पत्ते को हमने धो के रखा हुआ था, अब हम इसको तिलक कर लेंगे आम के पत्तों को और अपने कलश में हम इन्हें डाल देंगे। कलश में जो है 5, 7, 11 ऐसे आप आम के पत्ते लगा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने आम के पत्तों पर तिलक किया, उसके बाद मैंने इसे जल में डाला और फिर इसके ऊपर से हम जो पात्र का जो ढक्कन होता है उसमें जो है थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर नारियल की जो माता होती हैं उन्हें हम स्थापित करते हैं। पहले हम थोड़े से चावल डाल देंगे और उसके बाद फिर हम माता को जो है चुनर उड़ा के इसके ऊपर स्थापित करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब हम कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जब हम जलती है उसी के पास में हम कलश को स्थापित करते हैं और ज्वारे भी बोते हैं, जो हम जौ बोते हैं। फिर हम उस कलश पर जो है स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम जो है फिर बगल में ही हम उसके धातु की माता हो या माता का फोटो हो, चित्र हो, उसे भी वहीं पर हम स्थापित करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने नारियल लिया है। नारियल को हम सीधा खड़ा करके भी रख सकते हैं और अपनी तरह मुंह करके भी नारियल को हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने नारियल जो है चुनर से लपेट दिया है, चुनरी उसमें लपेट दी है। और उसके बाद इसको चुनरी हमारी इधर उधर सरके ना करके हम इसमें इसको कलावे से भी लपेट लेते हैं। इसमें कलावा लपेट लेते हैं जिससे कि हमारी चुनर इधर उधर को ना सरके। आप देख रहे हैं, हाँ, इस प्रकार से हम जो है अपनी
चुनर को सही से लगा देते हैं नारियल के ऊपर। अब आप देख रहे होंगे, बस हम इसको अब अपने कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। जब ये स्थापना हो जाएगी, हाँ देखा आपने, मैंने जो है कलश में स्थापना कर दी है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक माता रानी का, कि मेरे पास तो पीतल की मूर्ति है, तो मैं माता रानी की पीतल की मूर्ति को यहाँ पर थोड़े से अक्षत डाल के और थोड़े गुलाब के फूल रख के माता की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर कर दूंगी। और हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, जब हम माँ की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो जो माँ का राइट साइड होता है उसके ही राइट साइड में हम जो है कलश की स्थापना करते हैं, और उधर ही हम अखंड ज्योति भी माँ के राइट साइड में ही जलाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं माँ को जो है स्थापित अभी करूँगी, और उसके बाद फिर गणेश जी की भी स्थापना वहीं की जाएगी चौकी पर ही, आप देख रहे होंगे। हम और माँ की जो है पूजा हमें बहुत भाव से करनी चाहिए। माँ के पूरे नवरात्रों में अगर आप भाव से माँ की पूजा करते हैं तो आप, माना जाता है कि जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, माँ का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि माँ जो है अपने बच्चों के मन की हर बात को समझ सकती है। अगर हम भाव से भी अपनी माँ की पूजा करते हैं, ये नहीं होता है कि माँ की पूजा के लिए हमें बहुत सारे सामानों की ज़रूरत है तभी हमारी माँ मानेंगी, नहीं। माँ एक बिल्कुल कोमल हृदय होती हैं जो कि अपने बच्चे की मन की बात को समझ रही होती हैं, और उसके किसी भी चीज़ से माँ नाराज नहीं होती है, बच्चे के किसी भी फैसले से। तो अगर हम थोड़ी सामग्री के साथ भी अपनी माँ को भाव से वंदन करेंगे तो माँ हमें आशीर्वाद देती हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से अक्षत रख के गणेश जी की भी स्थापना यहाँ पर कर दी है। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरी ये स्थापना की विधि सरल विधि लगी हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आने वाले समय में हर तीज त्योहार का और हर पर्व पर आपको वीडियो बनाकर भेज सकूं और आप उसे सराहें, तभी मैं आपके लिए बना पाऊंगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब मैंने गणेश जी की स्थापना भी कर दी है, और इसमें वस्त्र के रूप में हम गणेश जी को कलावा चढ़ा देते हैं, पर जनेऊ भी हम गणेश जी को जरूर पहनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने माता रानी को स्थापित किया, फिर माँ को चुनर उड़ाई और फिर माँ को माला पहनाई, और अब मैं माँ को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं 7 प्रकार का माँ के लिए श्रृंगार का सामान लाई थी। वैसे 16 श्रृंगार होता है माँ का, तो अभी मेरे पास जितना अवेलेबल था मैंने उतना ही माँ को अर्पित किया है, और पूरे नवदुर्गों में हम 16 श्रृंगार की हर चीज़ माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो है माँ को मैंने श्रृंगार अर्पित किया और माँ को श्रृंगार में माला भी पहनाई, आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर मैंने माँ को जो है कलावा भी अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में, और फिर माँ को फूल माला पहनाई जाएगी, फूल अर्पित किया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सरल विधि द्वारा मैं आपको स्थापना की ये पूजा दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से सरल विधि द्वारा माँ की स्थापना की जाती है कलश की, और माँ को किस प्रकार स्थापित किया जाता है। और फिर हमने गणेश जी को भी माँ के ही चौकी पे स्थापित किया है, और जिसमें हमने कलावा अर्पित कर दिया वस्त्र के रूप में, आप देख सकते हैं। और माँ को भी हम कलावा अर्पित कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि इस सरल विधि से आप भी कर सकते हैं तो आप भी इस पूजा को करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हमको आता नहीं है या पंडित जी बुलाए जाएंगे। पंडित जी बुलाएं तो और अच्छी बात होती है, बट अगर आप जो है अपने हाथ से भी करना चाहते हैं, स्वयं से भी, तो आप कर सकते हैं। अब हमने गणेश जी को मैंने जनेऊ चढ़ा दिया, माना जाता है कि गणेश जी को जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। और अब मैंने माँ को जो कलश के ऊपर स्थापित किया था, अब मैं माँ को फूलों की माला भी अर्पित करूँगी। आप देख रहे होंगे, फिर माँ को फूलों की माला मैंने अर्पित कर दी है। और जो है दोस्तों, अब आप देखें कि आपको जो है पूजा के समय में पूरा ध्यान आपको माँ का ही रखना होता है, और जब हम सारी चीज़ें माँ को अर्पित कर देते हैं तो भेंट भी माँ को अर्पित करनी जरूरी होती है।
तो माँ को भेंट भी जरूर अर्पित करें पूजा के साथ साथ। और अब देख सकते हैं आप कि मैं पान का मैंने पत्ता लिया है, पान, लौंग, इलायची, बतासा, इतनी चीज़ों से हम, और लौंग भी हमारी फूल होनी चाहिए लौंग के ऊपर, ऐसी लौंग माँ को चढ़ाई जाती है। और अब हम ये पान का बीड़ा जो है माँ को भोग लगा देंगे, माँ को अर्पित करेंगे। कहा जाता है कि माँ को पान जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट माँ खुश होती हैं पान से भी। और इस पान को कई लोग पूछते हैं कि हम पान का क्या करें, तो आप उसे भोग के रूप में बाद में प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं उस पान के बीड़े को, क्योंकि पान तो खाने वाली चीज़ होती है। तो अगर आपको मीठा पान मिलता है तो आप मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। और मैं चोहे के लड्डू लाई हुई थी तो मैंने चोहे के लड्डू भी माँ को अर्पित कर दिए हैं। और अब मैंने जो है माता को धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पित की हैं। और जब हम सारी चीज़ें माँ को अर्पण कर देते हैं, उसके बाद हम जो है माँ के सामने जल रखना ना भूलें। जल भी माँ के सामने जरूर अर्पित करना होता है, रखना होता है। फिर हम करते हैं अग्यारी। अग्यारी के लिए हम गाय का कंडा ले लेते हैं, और गाय के कंडे में फिर हम थोड़ा सा कपूर डाल के अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। और फिर 2 लौंग के जोड़े घी में डुबाकर हम आहुति देते हैं। और जो हवन सामग्री होती है उससे भी हम माँ को आहुति करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लौंग के जोड़ों से माँ के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति देते हैं। इसमें आप जो है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके के मंत्र से भी माँ की आहुति कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवाण मंत्र से भी कर सकते हैं। और जो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ को आहुति कर सकते हैं। और ओम दुंग दुर्गाय नमः से भी आप माँ की आहुति कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनसे आप माँ के अग्यारी कर सकते हैं। और माना जाता है कि 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, तो उसमें जो है हमें जरूर माँ को 9 आहुति सुबह 9 शाम जरूर देनी चाहिए। किसी भी मंत्र से आप दे सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, देखने में समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग जो हैं लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि मैं आने वाले समय में आगे आपके लिए और वीडियो भी ला सकूं और आपको बता सकूं कि हम किस प्रकार से माता की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमने अग्यारी कर ली थी। अग्यारी में 9 आहुति जरूर, आप जब व्रत रखते हैं तो आपको 9 आहुति सुबह 9 आहुति शाम अग्यारी हवन जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।